नमस्कार। तेज तेज कदमों से चलने वाला वो बालक आज इतना धीमे चल रहा था कि ऐसा लगता था कि उसके पैरों में किसी ने पत्थर बांध दिए हैं। चेहरा उदासी से लटका हुआ था। वो गहरी सांस छोड़ते हुए घर में घुसा। चारों ओर शांति व्याप्त थी। तब उसके सांस में सांस आई। तभी उसकी बहन अमर कौर आई और उसने कहा कि भैया, आज तुम स्कूल से इतने लेट कैसे आए? पर भाई जवाब देने की स्थिति में नहीं था। बहन उसके पास में आई और कहा कि भैया, भंडारघर में आम पक गए हैं और तुमने तो वादा किया था ना कि हम आम दोनों साथ खाएंगे। चलो, मुझे तो बहुत भूख लगी है, आम खाते हैं। लेकिन उसका भाई चिढ़ करके बोला, तुम्हें खाना तो खा लो, मेरा मन नहीं। बहन को लगा ये क्या हो गया मेरे भाई को, क्योंकि वो जानती थी कि मेरे भाई को आम बहुत पसंद थे और उसे विश्वास था कि वो जाते ही सबसे पहले आम ही खाएगा। पर आज वो हो गया जो उसने सोचा नहीं था। भाई तो सीधा कमरे में जाकर के बैठ गया। बहन ने कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर के झांक करके देखा तो भाई कुर्सी पर आंख बंद किए बैठा है, लेकिन उसके ललाट पर दुख की रेखाएं हैं। बहन अमर कौर भीतर गई, अपने कोमल हाथ का स्पर्श उसके मस्तक को देते हुए बोली, किसी ने डांटा क्या? क्या बात है? मूड ऑफ है? कुछ बात है? भाई बोला, नहीं ऐसे तो कोई बात नहीं है। नहीं तो कुछ तो बात है, बताओ। नहीं बहन, तुम नहीं समझ सकती उस बात को। क्या बताऊं? अच्छा, अब तक तो सारी बातें बहन को बताते आए हो, आज ऐसी कौन सी बात हो गई जो बहन समझ नहीं सकती? चलो बताओ। अच्छा ठीक है, बताता हूं, लेकिन वादा करो तुम किसी से कहोगी नहीं। और विश्वास करो भाई, किसी से नहीं कहूंगी, बस। चलो बात बताओ, क्या बात है? अमरो, एक्चुअली मैं आज स्कूल नहीं गया था। तो कहाँ गए थे? दिन भर कहाँ थे तुम? आज मैं मेरे दोस्त के साथ अमृतसर गया था। अच्छा, अमृतसर दरबार साहब के दर्शन करने? नहीं, मौत का डरावना रूप देखने। ये बड़ी बात अमरो को कहां समझ में आती, लेकिन वो सुन रही थी और भाई कहे जा रहा था, अमरो, चारों तरफ मौत नाच रही थी। कोई घर ऐसा नहीं था जिस घर पर काल की परछाई न मंडराई हो। और इतना कहते कहते भाई ने अपनी जेब से शीशी निकाली और बहन को बताते हुए कहा कि जरा देखो तो इसमें क्या है। बहन ने कहा, मुझे तो लगता है इसमें कोई लाल स्याही है, दबात। नहीं अमरो, स्याही नहीं है, इसे खोल के देखो। खोल के देखा तो वो चौंक गई, क्या है ये, मैं समझ नहीं पा रही हूं। तभी भाई बोला, अमृतसर के पास जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने गोली चला करके निहत्थे लोगों को मार डाला। अमृतसर की धरती खून से लाल हो गई और वहीं की मिट्टी इस शीशी में भर के लाया हूं जो खून से सनी हुई है। ये सब अंग्रेजों का दुस्साहस है। ये सुन करके अमर कौर बोली, भैया, आज अगर हमारे चाचा अजीत सिंह जी होते तो अंग्रेजों को मार मार के भगाते। भाई ने कहा, अमरो, तुम ठीक कहती हो, मेरा भी मन उनसे मिलने को होता है। देखना, बड़े होके मैं भी ऐसा ही बनूंगा, बिल्कुल चाचा जैसा, और अंग्रेजों की नींद उड़ा दूंगा। भाई बहन में कुछ बात होती है और इतने में ही भाई उस शीशी को आले में रख देता है और बहन से कहता है, अमरो, जरा वहां से फूल लेके आ जाओ। अमरो जाती है, बाहर एक बैल थी, उसकी कलियां तोड़ करके ले आती हैं, जो भी पूरी खिली भी नहीं थी। भाई को ला करके देती है। तब तक भाई सफेद रुमाल बिछा देता है, रुमाल पर वो सारी खून से सनी मिट्टी को खाली कर देता है और फिर उन बैल की अधखिली कलियों को मिट्टी पर चढ़ाता है। भाई को देख करके बहन अमर कौर भी वो कलियां मिट्टी पर चढ़ा देती हैं और फिर दोनों भाई बहन हाथ जोड़कर आंख बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इन शहीद आत्माओं को शांति प्रदान करना, शांति प्रदान करना, शांति प्रदान करना।
बहुत शांत माहौल हो गया था। लेकिन इतने में ही भाई को जोश आया और वो चिल्ला करके बोला, नहीं, केवल प्रार्थना पर्याप्त नहीं है, हमें संकल्प लेना होगा कि हम केवल बंदूकें खाएंगे नहीं, केवल गोलियां खाएंगे नहीं, बल्कि गोलियां मारेंगे, चलाएंगे और इन निर्दोष लोगों को मारने वाले अंग्रेजों का खात्मा करेंगे। मेरे देश को गुलाम बनाने वालों का अस्तित्व मैं समाप्त कर दूंगा। मुझे कसम है इस मिट्टी की, मैं कसम खाता हूं इन शहीदों के खून की, मैं ऐसा करके रहूंगा। और उसकी यात्रा आगे बढ़ती है बालक की। 1928 में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाता है, तब भी वो साथ होता है। फिर वही बालक अपने मित्रों के साथ मिलकर अंग्रेज अफसर सैंडर्स की हत्या कर देता है, असेंबली में बम फेंकने का साहस करता है, गिरफ्तार हो जाता है, फांसी की सजा उसको सुना दी जाती है। लेकिन वो डरता कहाँ है, वो तो एक ही बात कहता है, सिर से बांधे है कफन, हाथों में मौत का परवाना है, जिंदा रहना लक्ष्य नहीं, भारत मां को आजाद करवाना है। और अंततः 23 मार्च को उसे फांसी दे दी जाती है। उस अकेले को नहीं, 3 जने होते हैं वो कुल। आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी हां, 23 मार्च को 3 जन शहीद हो जाते हैं, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह। उनमें से आज भगत सिंह की जयंती है। शहीद आजम भगत सिंह को हम सलाम करते हैं। और ये मैं इसलिए कहता हूं ताकि आज के युवा के मन में भी वो देशभक्ति जगे। भगत सिंह की तरह आज फांसी पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन भगत सिंह की जैसी देशभक्ति की ज्वाल मन में जगाने की आवश्यकता है। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि वो फांसी के फंदे पर चढ़े, लेकिन फिर भी उनकी भावना कितनी महान थी। सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन हो गई वतन के लिए। कह गई फांसियों में फंसी गर्दने, कह गई फांसियों में फंसी गर्दने, ये हमारा नमन है वतन के लिए, ये हमारा नमन है वतन के लिए। शहीद आजम भगत सिंह। आज ही के दिन 28 सितंबर 1907 को वो लायलपुर पंजाब की धरती पर जन्मे थे और 23 मार्च 1931 को अलविदा हो गए। हम उन्हें सलाम करते हैं, लेकिन देश के लिए ऐसी ही देशभक्ति जगाने का संकल्प भी लेते हैं। जय हिंद।